अब पति पत्नी दो नहीं एक शरीर बन गए हैं। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सबों को माता कलीसिया सिखाती है कि विवाह एक संस्कार है। वो एक ऐसा संस्कार है जो दो व्यक्तियों को प्रेम के बंधन में जोड़ देता है, और ऐसा माना जाता है कि विवाह संस्कार स्वर्ग में बनाए जाते हैं, ईश्वर की इच्छा से बनाए जाते हैं। तो अगर ऐसी बात है तो विवाह संस्कार में या पति पत्नी के बीच में फूट कौन पैदा करता है? संत पेतरुस के पहले पत्र अध्याय 5 पद संख्या 8 में वचन कहता है कि तुम्हारा बैरी शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह तैयार खड़ा है कि किसे फाड़ खाए। ऐसे शैतान का सामना केवल विश्वास से हम कर सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यही आज पति पत्नी के लिए एक बड़ी सीख है। आज विवाह संस्कार एक खेल बन गया है। आज कई सारे जो घटनाएं हम लोग देखते हैं, कई सारे कैथोलिक परिवार टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। फिर हम में और दुनिया में क्या अंतर रह गया है? एक क्रिस्तीय परिवार और एक गैर क्रिस्तीय परिवार, इसमें क्या अंतर रह गया है? मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें सिखाया जाता है कि संस्कार के माध्यम से एक ऐसी कृपा ईश्वर हमें देते हैं जिसका संचार दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में होना चाहिए। इसलिए जब ईश्वर एक स्त्री और पुरुष को विवाह बंधन के लिए चुनता है, उसका एक मकसद है। उस मकसद को उसे पूरा करना है और हमारा सहयोग बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब ईश्वर प्रेम के बंधन में एक स्त्री और पुरुष को बांधता है, तो स्त्री और पुरुष को भी चाहिए कि वह इसी प्रेम में संचालित होते रहें। एक स्त्री और पुरुष विवाह बंधन में एक जिम्मेदारी लेते हैं, ना कि वे एक दूसरे को सुधारने के लिए विवाह करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, विवाह एक ऐसा संस्कार है जो प्रेम पर स्थापित है, और इस प्रेम का संचार करने के लिए ही माता कलीसिया हमें बुलाती है, ईश्वर के कार्य को आगे लेकर जाने के लिए। इसलिए इफिसियों के नाम पत्र अध्याय 5 पद संख्या 25 में वचन कहता है कि पति अपनी पत्नी को ऐसे प्यार करे जैसे क्रिस्त ने कलीसिया को प्यार किया और अपना जीवन उसके लिए कुर्बान कर दिया, और पत्नी भी ऐसा ही किया करे। क्या आज हम हमारे क्रिस्तीय परिवारों में ऐसा प्रेम पाते हैं? मेरे प्रिय भाई बहनों, आज पूरी की पूरी दुनिया प्रसार माध्यम या मीडिया से प्रभावित है। जो कुछ भी हम देखते हैं वही हमारे परिवारों में या हमारे जीवन में हम करने की कोशिश करते हैं। कुछ हद तक ये सही है, लेकिन क्या सारी बुराइयां भी हम हमारे जीवन में करते जाएं? जब कोई प्रसार माध्यम पे या मीडिया पे चीज़ें हमको दिखाई जाती है, वह ज़्यादातर हमारे मनोरंजन के लिए होती है। कई सारी चीज़ें हमें बहुत सारी बातें सिखाती हैं। क्या हम उन अच्छाइयों को सीखने के तैयार हैं? अगर हमें इतनी हिम्मत नहीं है तो क्यों हम उस चीज़ों को देखकर उसका पालन करते हैं? आज हमारे पास ईश्वर का वचन, प्रार्थना, ईश्वर का सीख, ईश्वर के मूल्य हमारे साथ हैं। एक क्रिस्तीय जीवन के धरोहर हमारे पास दी गई है। तो क्या हम पवित्र परिवार के उदाहरण से हमारे परिवार को आगे लेकर नहीं जा सकते? आज जब हम बात करते हैं, कई सारे परिवार त्याग पत्र देके या डिवोर्स देके एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, दूर हो जाते हैं। उनमें बच्चों का क्या हाल होता है? क्या कभी माता पिता ये समझते हैं? मेरे प्रिय भाई बहनों, इस दुनिया में कोई भी पूर्ण नहीं है, और इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त भी मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 48 में कहते हैं, पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। ये हर एक की जिम्मेदारी है कि वह पूर्णता की ओर बढ़े, एक दूसरे को नीचे गिराकर नहीं, बल्कि एक दूसरे को अपना प्यार दिखाकर, एक दूसरे के लिए रास्ता बनाकर, एक दूसरे को सहयोग कर कर हमें आगे बढ़ना है। और यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी पति और पत्नी की है।
मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 9 में वचन कहता है, जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। लेकिन क्या सचमुच में पति पत्नी एक दूसरे पर भरोसा करते हैं? क्या वे एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं? क्या एक दूसरे के साथ प्रार्थना करते हैं? क्या एक दूसरे के साथ प्रेम को बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं? अगर आज हम कहते हैं कि हमारे पास परिवार के लिए समय नहीं, तो हमारे जीवन में किसी चीज़ के लिए भी हमारे पास समय नहीं होगा। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, विशेषकर पति और पत्नी, हम आज गिरजा के माध्यम से आग्रह करते हैं कि हमारे इस संबंध को समझें। कलीसिया द्वारा ये संस्कार जो दिया गया है उसकी महत्वपूर्णता को समझें। दुख हर एक परिवार में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी भर वो दुख बड़ा रहेगा। प्रभु हमारे साथ है तो हमें किस बात का डर। तो आइए हम परिवार में ईश्वर के प्रेम को ज़्यादा महत्व दें, उस प्रेम को अपना आधार बनाएं और अपने पारिवारिक जीवन में एक विश्वासी पत्नी और विश्वासी पति बनकर आगे बढ़े, ताकि हमारे परिवार को शैतान तोड़ ना सके और हम क्रिस्त में एक बने रहें। इस कृपा के लिए आइए हम प्रार्थना करें। आमीन।